हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं आज के सेशन में, जिस सेशन में हम लोग देखेंगे आयनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, चला इसके पहले जो पहला हम लोग क्लास, इसके जस्ट पहले हम लोग जो क्लास देखें उसमें आयनिक यौगिक के बारे में देखें। आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, आयनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से परमाणु भाग लेते हैं, धातु और अधातु भाग लेता है, जिसमें हम बताए थे कि किस वर्ग के धातु भाग लेते हैं, किस वर्ग के अधातु भाग लेते हैं। ठीक है, और ये भी बता दिए थे कि किस तरह से कोई तत्व या कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकाल के और क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को, दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। इन तमाम बातों को हम लोग अध्ययन कर चुके थे। चला, और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ है, इस आयनिक यौगिक का क्या अभिलाक्षणिक गुण है। कुछ तो गुण होगा, इसी गुण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को प्रारंभ करने से पहले चला आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे अनुरोध है, नम्र निवेदन है चला कि इस परिवार से जुड़िए। जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना है और बगल में जो भी बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिव कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक पहुँच सके और उससे आप लाभ भी ले सके। ठीक है, और इस सेशन को शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक जब शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक होगा, इसलिए आपसे अनुरोध है चला कि इसको अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। ठीक है, और जो जुड़ चुके हैं उनसे भी चला नम्र निवेदन है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो और इस परिवार को थोड़ा सा बड़ा करें हम लोग और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इससे लाभ हो सके। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। चला, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण, आयनिक यौगिक का क्या गुण है? 5-6 गुण होता है आयनिक यौगिक का। इसी 5-6 गुणों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले। तो पहला गुण यहाँ पे चला आता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, रवादार ठोस के रूप में होते हैं। रवादार ठोस के रूप में होता है। ठीक है, चला, रवादार ठोस। अब रवादार ठोस क्या है? जैसे NaCl आप देखे होंगे, NaCl कैसा होता है, रवादार होता है, मतलब छोटे छोटे कण के जैसे होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जो Na था, यह Na एक ऐसा धातु था, धातु तो चला कठोर होता ही है, लेकिन Na एक ऐसा, सोडियम एक ऐसा धातु था जिसे हम लोग चाकू से काट सकते थे, चाकू से काटा जा सकता था। लेकिन यही अगर क्लोरीन के साथ चला आ जाता है तो ये क्या होता है, रवादार ठोस के रूप में बन जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, रवादार ठोस के रूप में बन जाता है, मतलब छोटे छोटे कणों के जैसा हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो जो भी आयनिक यौगिक हैं, सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं चला, सभी आयनिक यौगिक होते हैं। यह आयनिक यौगिक किस रूप में पाता है, रवादार ठोस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आते हैं दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है इसका अभिलाक्षणिक गुण। पहला अभिलाक्षणिक गुण देख लिए हम लोग। दूसरा जो पॉइंट है, कड़े एवं दृढ़। देखो चला, जो भी आयनिक यौगिक है वह आयनिक यौगिक मजबूत हो जाता है।
क्या होता है, मजबूत हो जाता है। अब क्यों मजबूत होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। आयनिक यौगिक के जब हम निर्माण पढ़ा रहे थे तो वहां पे चला हम आप लोग को बताए थे कि जो दो परमाणु उपस्थित थे, धातु और अधातु, इनका क्या कर रहे थे, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, जिसके कारण अपोजिट आवेश उन पे दोनों पे आ जाता था। अब यही अपोजिट आवेश आने के कारण एक ऐसा आकर्षण बल बनता था जो क्या होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण करता है या आयनिक बंध का निर्माण करता है। तो जो आकर्षण बल लगा यह इतना मजबूत होता है कि प्रत्येक जो भी यौगिक है प्रत्येक परमाणु को क्या करता है, कंडेंस करके रखता है, मतलब अपने में बहुत नजदीकी क्लोज पैक्ड रूप से रखता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है। अर्थात जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह क्या हो गया, कड़े और दृढ़, मतलब मजबूत होता है। जैसे मानते हैं पदार्थ की अवस्था हम लोग पढ़ते हैं तो मुख्यतः पदार्थ की अवस्था को 3 भाग में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होता है चला, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, लेकिन द्रव में उससे कम और गैस में सबसे अधिक दूरी पे मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो जो ठोस होता है वो क्या होता है, कड़ा होता है। द्रव होता है जो क्या होता है, थोड़ा सा मुलायम होता है, किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। लेकिन गैस क्या है, वो बहुत दूरी पर होने के कारण क्या होता है, वो मतलब सबसे कम कठोर होता है ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे आयनिक यौगिक जब निर्माण होता है तो आयनिक बॉन्ड के कारण जो भी परमाणु होता है वह क्लोज पैक करता है, मतलब बहुत नज़दीक खींच के ला कर रख लेता है। अब खींच कर ला कर रख लिया बहुत नज़दीक, जिसके कारण यह किस तरह से क्या गुण इसमें उपस्थित होता है, तो यह दृढ़ हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है, कड़ा हो जाता है। समझ में आ गया। तो आयनिक यौगिक जो भी आयनिक यौगिक है चला, यह क्या होता है, सभी आयनिक यौगिक कड़े और दृढ़ होते हैं। ठीक है, सभी आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, कड़े एवं दृढ़ होते हैं। अब आते हैं घनत्व के बारे में। अगला पॉइंट है इनका कि घनत्व क्या होता है। भाई साहब, इनका घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, जिसे डेंसिटी कहते हैं ना। तो डेंसिटी देखिए यहाँ पे, डेंसिटी का चला फॉर्मूला ही हो जाता है डेंसिटी इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। समझ में आया, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व का फॉर्मूला हो गया। चला अब यहीं से समझ लेते हैं। अभी हम क्या बोले, आयनिक यौगिक जो होते हैं इनके जो भी परमाणु होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें एक आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक जो भी परमाणु है वो काफ़ी क्लोज पैक रहता है। अब जैसे क्लोज पैक हुआ उसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, घट जाता है। चला आयतन क्या हो गया, घट जाता है। अब जब आयतन घट गया तो घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, वृद्धि होता है। तो रिलेशन देखते हैं। चला घनत्व का जो रिलेशन होगा यह रिलेशन द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है, जबकि यही घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, आयतन का। मतलब आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक यौगिक में जो भी परमाणु है वो क्या काफ़ी नज़दीक होने के कारण इनका आयतन क्या होता है, घट जाता है। अब जैसे घटता है तो इनका घनत्व भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब आयनिक यौगिक का घनत्व क्या होगा, आयनिक यौगिक का घनत्व क्या होगा, आयनिक यौगिक का घनत्व अधिक होता है। क्या होगा, चला आयनिक यौगिक का घनत्व क्या होगा, अधिक होता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कहता है, चला यहीं पे देख लेते हैं, फिर समझाने में आपको आसानी होगा। जब घनत्व अधिक हो गया चला तो उनका जो क्वथनांक और द्रवणांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक और द्रवणांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, उच्च होता है। तो लिख लेंगे कि आयनिक यौगिक का द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, चला उच्च होता है। क्या
आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक कैसा होता है, तो उच्च होता है। यहाँ पे देख रहे हैं द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखा जाए, अब देखिए यह आयनिक यौगिक ऐसा यौगिक है जिसको घुलित अवस्था में, मतलब जल में डाल के घोल लीजिए या द्रवित कह सकते हैं, द्रवित अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है। क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। जैसे हम लोग शरीर जो है क्या है, एक विद्युत का चालन है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर क्या है, यही NaCl उपस्थित है। इधर गया NaCl, इधर भाग गया भाई, यही NaCl उपस्थित है। और यह NaCl किस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है। और जहाँ आयन होगा चला वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर जाता है। अब यही आयनिक जो यौगिक है, यह आयनिक यौगिक जो है यह क्या करते हैं, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। चला अब क्यों करता है थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अब आयनिक यौगिक मानते हैं NaCl है, इसको जब चला जल में डालते हैं तो यह Na+ और +Cl- का निर्माण करता है, मतलब यह आयन फॉर्म में टूट जाता है। और जब यह आयन फॉर्म में टूट जाएगा तो इससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो भी आयनिक यौगिक है वो सभी आयनिक यौगिक क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत का क्या होता है, सुचालक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं छठा नंबर इसका पॉइंट है कि यह जो आयनिक यौगिक है, यह आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होगा चला, घुलनशील होता है। ठीक है, देख लीजिए आयनिक यौगिक किस में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चला कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं ना है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आज हम लोग चला पढ़ लिए किसके बारे में, आयनिक यौगिक के बारे में। ठीक, आयनिक यौगिक यहीं पे आपका खत्म होता है, आयनिक बंध कह सकते हैं या आयनिक यौगिक, यहीं पे हम लोग का आयनिक बंध का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। और फिर हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में। ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि आयनिक बंध में क्या पढ़े हम लोग। आयनिक बंध में आयनिक बंध के प्रकार पढ़े, आयनिक बंध किस तरह से निर्माण होता है इसके बारे में पढ़े, कौन से तत्व इसमें भाग लेते हैं, कौन से अधातु भाग लेते हैं, इन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन किए। ठीक है, चला आयनिक जो बंध था, जिस आयनिक बंध से जो यौगिक बनता है यह भी बतला दिए कि उसी आयनिक उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। आगे हम लोग बढ़े उसके अभिलाक्षणिक गुण की ओर। तो अभिलाक्षणिक गुण हम लोग देख रहे हैं कि 5-6 यहाँ पे अभिलाक्षणिक गुण, इसका महत्व तो है। पहला कहता है कि ये किस अवस्था में रहता है, रवादार ठोस अवस्था में रहता है, मतलब ठोस रूप में रहता है। जैसे NaCl नमक आप हम यूज करते हैं अपने घरों में, तो वहाँ पे नमक के बारे में देखते उठा के देखिएगा किस तरह से रवादार, मतलब क्या कहते सकते हैं उसको, मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा है कि जो भी आयनिक यौगिक होता है चला वह कड़ा और ठोस होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके बीच जो बंध कार्य कर रहे हैं वह आकर्षण बल के कार्य कर रहे हैं और बहुत मजबूत वह कार्य करता है। और घनत्व देख रहे हैं कि क्या होता है, वॉल्यूम पर निर्भर करता है। और जब यह दृढ़ है तो इसका आयतन घट जाने के कारण डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब सभी आयनिक यौगिक का घनत्व क्या होगा, अधिक होता है। आयनिक यौगिक जब घनत्व अधिक होगा चला तो इसका द्रवणांक और क्वथनांक भी लाजिम सी बात है कि अधिक ही होगा। और आयनिक यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है जो क्या करता है, आयनिक यौगिक विद्युत जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक, लेकिन आयनिक जैसे कि NaCl को दूध में घोलिएगा, कच्चा दूध में घोलिएगा चला, दूध में जल्दी नहीं घुलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, दूध क्या हो गया, नॉन पोलराइज होता है, मतलब दूध में घुलनशील या नमक नहीं होता है। खैर बात की बात है। तो आज के सेशन में चला हम लोग यहीं पर देखें, यहीं तक देखें हम लोग क्या देखें, तो आयनिक यौगिक आयनिक बंध के बारे में देख लें। अगले क्लास में चला हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में, एक अगले वीडियो के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।